राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो रिलेटेड है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट से। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो मुस्लिम पर्सन्स हैं, मुस्लिम आदमी हैं, वो 4 शादियां कर सकते हैं एज देयर पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ उनको अलाउ करता है कि वो दूसरी शादी करें, तीसरी करें या चौथी शादी करें, लेकिन ये कर पाना आज इतना आसान नहीं रह गया है। तो कोर्ट के ऐसे ही एक जजमेंट के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें कोर्ट के द्वारा उठाए गए पॉइंट्स के आधार पर ये पता चलता है कि आज मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करना अब आसान नहीं रह गया है। तो क्या है ये फैसला, इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करूं तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, ऐसे ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इन केस अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके बारे में भी अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस केस में क्या हुआ। तो एक मुस्लिम पर्सन था, एक मुस्लिम आदमी था जिसकी मैरिज हो चुकी थी, वो ऑलरेडी मैरिड था और उसकी पहली वाइफ से 2 बच्चे भी थे। साथ ही अपनी पहली शादी को इन पर्सन ने रजिस्टर भी करवा रखा था। लेकिन कुछ समय के बाद इन मुस्लिम पर्सन को एक दूसरी महिला मिली। अब इस दूसरी महिला के मिलने के बाद से एक तरह से इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। आपस में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर उन्होंने आपस में मुस्लिम रीति रिवाज से पूरे कस्टम्स के साथ शादी कर ली। अब इस दूसरी महिला और उस आदमी के 2 बच्चे भी हुए। देखिए, अब सीधी सी बात है, एज योर पर्सनल लॉ आप दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर तो सकते हैं, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी शादी से पैदा होने वाले बच्चे हैं, उन्हें अगर आप किसी तरीके का अपनी प्रॉपर्टी में हक देना चाहते हैं, लीगल राइट देना चाहते हैं, तो आपको अपनी शादी को जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये चीज जब इन मुस्लिम पर्सन को समझ में आई तो वो अपनी सेकेंड वाइफ के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ गए, अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाने, अपनी सेकंड मैरिज को रजिस्टर करवाने, क्योंकि इन्हें पता चला कि जो मेरी दूसरी शादी हुई है, जो दूसरी वाइफ से बच्चे हैं, अगर मुझे उनको प्रॉपर्टी पे हक देना है या कोई लीगल राइट देना है तो मुझे अपनी शादी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये जो कपल है, जो मुस्लिम पर्सन है, अपनी सेकंड वाइफ के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, जहां पर रजिस्ट्रार ने उनकी सेकंड मैरिज को रजिस्टर करने से साफ मना कर दिया। मैरिज रजिस्ट्रार ने कहा कि मैं आपकी सेकंड मैरिज को रजिस्टर नहीं कर सकता। अब इस बात से नाराज होकर, इस बात से असंतुष्ट होकर ये पर्सन केरला हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। इन्होंने केरला हाई कोर्ट से कहा कि सर, ऐसा क्या हो गया है कि जब मेरा पर्सनल लॉ ये अलाउ करता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति 2, 3, 4 शादियां कर सकता है, और जब ये पर्सनल लॉ में अलाउड है तो फिर मेरी मैरिज को मैरिज रजिस्ट्रार रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो गलत है ना कि आप हमारे पर्सनल लॉज के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब देखिए, केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा। केरला हाई कोर्ट ने इन पर्सन से कहा कि देखिए, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके पहली मैरिज से 2 बच्चे भी हैं और उस पहली शादी को आपने रजिस्टर भी करवा रखा है, और अब आपने कर ली है दूसरी शादी दूसरी महिला के साथ, और अब आप इस शादी को भी रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी पहली वाइफ को भी यहाँ लेकर आना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ केरला हाई कोर्ट के द्वारा कही गई कि जो मुस्लिम पर्सन्स दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करके उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो उनकी जो पहले की पत्नियां हैं उनसे भी पूछना पड़ेगा, उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी और उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब इस केस में केरला हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आपने ये जो दूसरी शादी की है इसके बारे में आपकी पहली पत्नी को मालूम है?
या फिर आप इस मैरिज को, सेकंड मैरिज को यहाँ रजिस्टर करवाने आए हैं, इस बारे में आपकी पहली पत्नी जानती है? तो हस्बैंड ने यहाँ जवाब दिया कि हाँ वह जानती है। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि देखिए, आपके कहने से हम यहाँ नहीं मान लेंगे कि आपकी पत्नी को आपकी दूसरी शादी के बारे में मालूम है, आपकी सेकंड मैरिज के बारे में वो अवेयर है, और वो ये भी जानती है कि आप अपनी सेकंड मैरिज को यहाँ पर रजिस्टर करवाने के लिए आए हैं। तो आप अपनी पहली वाइफ को भी यहाँ पर रजिस्ट्रार साहब के सामने लेकर आइए और अपनी फर्स्ट वाइफ को यहाँ पर प्रेजेंट कीजिए, और जब वो आपकी सेकंड मैरिज से एग्री करेगी तभी आपकी सेकंड मैरिज का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात जो केरला हाई कोर्ट ने कही वो ये कि अगर कोई मुस्लिम पर्सन दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करता है तो रजिस्ट्रेशन से पहले उसको अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाइफ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपका पर्सनल लॉ अलाउ करता है कि आप दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर सकते हैं किन्हीं सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन वो आपका पर्सनल लॉ है। और पर्सनल लॉ के ऊपर क्या आता है? नेशनल लॉ। देश का जो नेशनल लॉ है वो आता है। तो नेशनल लॉ में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं उन्हें तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सेकंड मैरिज को रजिस्टर किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन हो, तो आपको अपनी पहली वाइफ को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा और हमें ये दिखाइए कि आपकी पहली वाइफ आपकी सेकंड मैरिज से अवेयर है और आपकी सेकंड मैरिज के रजिस्ट्रेशन से फर्स्ट वाइफ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि देखिए, हमें आपकी इस सेकंड मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्सर देखा क्या गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो 4 शादियां अलाउड हैं, उनका मुस्लिम पर्सन फायदा उठा लेते हैं। वे इस पर्सनल लॉ का मिसयूज करते हैं, बिना पहली वाइफ को बताए दूसरी, और बिना दूसरी वाइफ को बताए तीसरी, और बिना तीसरी वाइफ को बताए चौथी शादी कर लिया करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सवाल केरला हाई कोर्ट ने इस मुस्लिम पर्सन से पूछा कि बेशक आपका जो पर्सनल लॉ है वो 4 शादियां अलाउ करता है, लेकिन आपका कानून ये तो नहीं कहता कि जब आप अगली शादी करेंगे तो पिछली वाइफ्स को बिल्कुल भूल जाएंगे और पिछली वाइफ्स को इग्नोर करके आप दूसरी शादियां कर लेंगे। केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि मैक्सिमम केसेस में 99.9% केसेस में ये देखा गया है कि मुस्लिम पर्सन्स जब शादी करते हैं दूसरी, तीसरी या चौथी, तो उनकी पहली वाइफ्स हमेशा इससे असंतुष्ट होती हैं या फिर उसे एग्री नहीं करती हैं और साथ ही में उसके बिल्कुल अगेंस्ट होती हैं। तो इसलिए जब तक ये श्योर नहीं हो जाता, हमें ये श्योरिटी नहीं मिलती है कि आपकी फर्स्ट वाइफ आपकी सेकंड मैरिज से सेटिस्फाइड है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवेयर है आपकी सेकंड मैरिज से, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन मैरिज का नहीं होगा। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि आपका पर्सनल लॉ भले ही ये अलाउ करता है कि आप एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं, लेकिन आपका लॉ यहाँ पर ये भी कहता है कि आप सभी पत्नियों को बराबरी से रखेंगे, सभी को बराबरी से मेंटेन करेंगे और उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे। 4 बीवियां रखने या 2 बीवियां रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी पिछली वाइफ को भूल जाएं, उसे नेग्लेक्ट करें और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना करें। तो यहाँ पर आपको सेकंड मैरिज आपकी तभी रजिस्टर होगी जब आप रजिस्ट्रार के सामने अपनी फर्स्ट वाइफ को लेकर आएंगे। तो जब ये रजिस्ट्रार देख लेंगे कि आपकी वाइफ को आपकी सेकंड मैरिज से या फिर सेकंड मैरिज के रजिस्ट्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी रजिस्ट्रार आपकी मैरिज को, सेकंड मैरिज को रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि मान लीजिए कि अगर पहली वाइफ आपकी सेकंड मैरिज से एग्री नहीं है या आपकी सेकंड मैरिज के रजिस्ट्रेशन से खुश नहीं है, वो कह देती है कि मैं इस सेकंड मैरिज के रजिस्ट्रेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, इसको रजिस्टर ना किया जाए, तो ऐसे में आपके पास क्या रेमेडी है? तो आपके पास कोर्ट के हिसाब से ये रेमेडी है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। जो भी आपका कॉम्पिटेंट कोर्ट है
उसमें जाकर आप ये साबित कीजिए कि आपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से दूसरी, तीसरी या चौथी शादी की है और वो शादी प्रॉपर लीगल तरीके से की गई है और अब आप अपनी शादी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया, जिसमें हस्बैंड अपनी सेकेंड वाइफ को लेकर जब मैरिज रजिस्टर करवाने गया सेकेंड मैरिज को, तो कोर्ट ने साफ साफ उसे मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी पहली वाइफ को नहीं लेकर आया था और पहली वाइफ की कंसेंट नहीं ली गई थी। पहली वाइफ से ये नहीं पूछा गया था कि वो इस सेकंड मैरिज के रजिस्ट्रेशन से सेटिस्फाइड है कि नहीं, उसको प्रॉब्लम है कि नहीं, वो अवेयर है कि नहीं अपने पति की सेकंड मैरिज से। तो केरला हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग्स दी हैं कि जब भी सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो या फोर्थ मैरिज हो मुस्लिम पर्सन्स की, तो उनकी पहली वाइफ की कंसेंट जरूरी है, उनको भी इस बारे में अवेयर होना जरूरी है और पहली, दूसरी, तीसरी वाइफ को पूरा मौका मिलना चाहिए अपना ऑब्जेक्शन क्रिएट करने का, अगर वो अपने हस्बैंड की अगली शादी से सेटिस्फाइड नहीं है, ओके नहीं है। इस जजमेंट के बारे में आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।